प्राचीन काल से इत्र अपनी जादुई खुशबू के कारण एरोमाथेरेपी और रिलीजियस रिचुअल्स में प्रसिद्ध रहा है, जो मन में शांति का एहसास लाता है। There are a wide range of इत्र्स available in the markets, जो प्लांट्स के फ्लोरल और अदर एरोमेटिक पार्ट्स को अलग-अलग एक्सट्रैक्शन मेथड्स के माध्यम से प्रोड्यूस की जाती है। और एक तरह का इत्र फ्लोरल पार्ट से प्रोड्यूस की जाती है, जिसे मिट्टी इत्र कहते हैं। अटमोस्ट कामनेस और कंफर्ट ऑफ माइंड के लिए एरोमाथेरेपी और स्पिरिचुअल रिचुअल्स में ये इत्र बहुत डिमांडेड है। हालांकि ये पता नहीं कि कन्नौज में कब इत्र की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, लेकिन एम्परर्स कोर्ट पोएट बाणभट्ट द्वारा लिखी गई 7th सेंचुरी की बायोग्राफी में बताई गई है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 7th सेंचुरी से मानी जाती है, जब कुसुमपुरा यानी कन्नौज को सिटी ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों के शहर के रूप में जाना जाता था एंड पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग मुगल टाइम्स एंड कॉलोनियल रूल। कन्नौज फर्टाइल गंगेटिक प्लेन में लोकेटेड है, जो रोज क्रॉप्स के लिए सुइटेबल है और फेवरेबल ट्रेड दैट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग हर्षवर्धन्स रेन। कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस की माने तो मुगल बादशाह बाबर ने ही सबसे पहले कन्नौज शहर में परफ्यूम इंट्रोड्यूस किया, तो वही कुछ अन्य हिस्टोरिकल सोर्सेस के अकॉर्डिंग मुगल रूलर जहांगीर ने 17th सेंचुरी की शुरुआत में अपनी पत्नी नूरजहां के फर्स्ट रॉयल पेट्रोन के रूप में इत्र दिया था और इनको कन्नौज परफ्यूम इंडस्ट्री का निर्माता माना जाता है। वे सेंटेड बाथ लेने के लिए कन्नौज की सुगंधित गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में भिगोया करते थे और इन्हीं की वजह से कन्नौज परफ्यूम इंडस्ट्री की काफी ग्रोथ भी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैब। आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक करना ना भूले और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक में वापस आते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इंडिया के एक ऐसे शहर के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ की हवाओं में खुशबू ही खुशबू है। जी हाँ दोस्तों, परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया यानी कन्नौज, जो कि यूपी के कानपुर डिवीजन में स्थित है। आज के टाइम पे केमिकल कॉम्बिनेशन से बने सिंथेटिक परफ्यूम तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कन्नौज में आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा नेचुरल सोर्सेस का यूज करके ट्रेडिशनल तरीके से परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको कई तरह के परफ्यूम्स की वैरायटीज मिल जाएंगे, जिसके प्राइस 25 रुपए से लेकर 50 लाख तक हो सकती है। ये काम यहाँ 5000 साल से चला आ रहा है, जिसमें सिर्फ नेचुरल एरोमेटिक सिंथेटिक सब्सटेंसेस यूज की जाती है, जैसे कि मास्क यानी कस्तूरी, कैम्फर यानी कपूर, सैफरॉन यानी केसर। यहाँ आपको हर सीजन के लिए डिफरेंट फ्रेग्रेंस के परफ्यूम मिल जाएंगे। समर्स के लिए जस्मिन और वेटिवेयर की फ्रेग्रेंस, विंटर्स के लिए मास्क और हिना की फ्रेग्रेंस, लेकिन मानसून के लिए एक खास तरह की परफ्यूम है जिसे कहते हैं मिट्टी इत्र। इसे गीली मिट्टी से बनाया जाता है, जिसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल मानसून में हुई पहली बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली खुशबू की तरह होती है और ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। कन्नौज के परफ्यूम को 2014 में जीआई टैग मिलने के बाद इसकी डिमांड पूरी इंडिया में ही नहीं बल्कि कई सारी फॉरेन कंट्रीज में भी बढ़ने लगी है, जो दिखाते हैं कि आज के टाइम पे भी सिंथेटिक परफ्यूम्स के बीच ट्रेडिशनल परफ्यूम्स ने अपनी खुशबू बरकरार रखी है। हालांकि मिट्टी इत्र में कोई स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक एलिमेंट्स नहीं है, बट स्टिल इसकी माइल्ड और कामिंग फ्रेग्रेंस कई तरह की मेंटल कॉम्प्लिकेशन से राहत देने के लिए मूड और माइंड के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालने की एबिलिटी रखती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ्रेग्रेंस हमारे इंडियन कल्चर का एक बड़ा हिस्सा रही है, चाहे वो इत्र हो, अगरबत्ती जलाना हो, स्पाइस और सुगंधों से हमारे फूड को सुगंधित करना हो, पान की ट्रेडिशन हो या सुगंधित फूलों से हमारे बालों को सजाना हो। हमारे देश में चंदन, जैस्मीन, वेटिवेयर, गुलाब और जटामासी जैसे प्लांट पाए जाते हैं, जो ऑफन फॉर्म द बेस ऑफ परफ्यूमरी।
लेकिन हम नेचुरल रिसोर्सेज और स्किल दोनों को प्रिजर्व करने में फेल रहे हैं, चाहे वो लैक ऑफ पॉलिसीज के कारण हो या पोर कस्टमर इंटरेस्ट के कारण। चंदन की ही बात करें तो विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सोर्स। और एक नेचुरल रिसोर्स है जो तेजी से घट रहा है, वो है जटामासी। ये एक प्रेशियस इंग्रेडिएंट है जो परफ्यूमरी में इस्तेमाल होने के साथ साथ आयुर्वेदा में औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होती है। हमने अपर हिमालयाज में इसका लगभग 60 से 70% भंडार सिर्फ इसलिए खो दिया है क्योंकि इसे प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किया गया। जहाँ तक कन्नौज की इत्र की बात है, पिछले एक दशक में पूरे इत्र और एसेंस की क्वालिटी में भारी गिरावट देखी गई है, क्योंकि सिंथेटिक परफ्यूम की बढ़ती डिमांड ने ट्रेडिशनल इत्र को पीछे छोड़ दिया है। और कई ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स का मानना है कि अल्कोहल बेस्ड और मास मैन्युफैक्चर्ड परफ्यूम के साथ साथ राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स की वजह से इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल प्रोसेस को कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन जो बात कन्नौज के इत्र मेकिंग इंडस्ट्री को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है वो है, डिस्पाइट द पैसेज ऑफ टाइम, वो अभी भी इन ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हैं, एक हाईली लेबर इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस जिसे डेग भपका कहा जाता है। और इसीलिए आज भी ये शहर इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं नेचुरल परफ्यूम्स के कारण कन्नौज नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में अपनी जगह बना ली है। लगभग 20 इंटरनेशनल कंपनियां नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और ओशियनिया तक फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, जिससे कन्नौज इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाती है। कन्नौज सेंट्स के डिस्टिलेशन के लिए फेमस है और ये इंडिया की परफ्यूम कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज में ही 200 से अधिक परफ्यूम डिस्टिलरीज है, जहां काफी लार्ज स्केल में नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोसेस करके कन्नौजी परफ्यूम का प्रोडक्शन होता है। यहाँ के लोग परफ्यूम बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि परफ्यूम्स की एक छोटी सी शीशी तैयार करने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। और ये परफ्यूम के साथ साथ टोबैको और रोज वाटर का मार्केट सेंटर भी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इंडिया की इस अनोखे शहर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस शहर के बारे में पता चले। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।